इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है। इस साल पितृपक्ष के पहले श्राद्ध तिथि यानी प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध की डेट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। जाने पितृपक्ष 2023 में प्रतिपदा तिथि का अश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को दोपहर 03:26 मिनट से 30 सितंबर दोपहर 12:21 मिनट तक रहेगी। पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध दोपहर के समय किया जाता है। यही वजह है कि 29 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध मान्य होगा। पूर्णिमा का श्राद्ध पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। श्राद्ध कर्म करने का सही समय क्या है? पितृपक्ष में दोपहर के समय धूप ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम को देवी देवताओं के लिए पूजा पाठ की जाती है। दोपहर का समय पितरों को समर्पित है। इस दौरान ही कौवे, चींटी, गाय, देव, कुत्ते को पंचबलि भोग देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दोपहर में करीब 12 बजे पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। 16 श्राद्ध में करें। ये त्रिकाम पितृपक्ष में पवित्र नदी में स्नान करें। नदी किनारे ही तर्पण की विधि संपन्न करें। हाथ में कुशा लेकर पूर्वजों को जल दें। इस विधि से ही पूर्वज स्वीकार करते हैं। पितरों के नाम पर जरूरतमंद लोगों को अनाज, जूते, चप्पल, धन और कपड़ों का दान करें। किसी गौशाला में हरी घास दान करें। मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर छायादार पेड़ों के पौधे लगाएं और उसके संरक्षण का संकल्प भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूड़ी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जानिए इस परंपरा को पंचबली क्यों कहा जाता है और क्या है इसका महत्व। गोबली, पत्ते पर। पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय को वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। श्वान बलि, पत्ते पर। पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूं। वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। काकबलि, पृथ्वी पर। पंचबली का एक भाग कौओं के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत बताने वाला बताता है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। देवादिबलि, पत्ते पर। देवताओं को भोजन देने के लिए देवादिबलि की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवादिबलि करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। पिपीलिका दिबलि, पत्ते पर। इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सब के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन